जीवन में मात्र एक रहस्य है और वह है, आगे देखते हैं कौन सी वह रहस्य है। जीवन में मात्र एक रहस्य है, अन्य कोई रहस्य ही नहीं है। सफलता का मात्र एक सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र ही नहीं है। अन्य सारे कचरे हैं, अन्य सारे व्यर्थ ही हैं। उस एक को जानने बिना, उस एक को समझे बिना बाकी सारा का सारा व्यर्थ। क्या है वह अद्भुत सूत्र? क्या है वह अद्भुत रहस्य? क्या है वह अद्भुत ज्ञान जिसे जानकर सब कुछ जाना जा सकता है? सिर्फ जानकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। एक है आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो क्या है वह प्रेम का आखिर? आखिर वह क्या है जिसकी तरफ कबीरदास ने इशारा किया है? वह प्रेम का आखिर है भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, आस्था, समर्पण, एक निष्ठा। और यह सबसे अद्भुत और सबसे सर्वोच्च है, जिसे उपलब्ध हो जाने के बाद खाइयां मिट जाती हैं, द्वंद्व और विकार खत्म हो जाते हैं, जीवन स्पष्ट और आत्मविभोर हो जाता है, आत्मानंद और जीवन का खोज समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब बचता है सिर्फ निष्ठा, सिर्फ आदर्श, सिर्फ एक आज्ञा। क्योंकि घटित होता है और उस अवस्था में सारे अहंकार गिर जाते हैं। यहाँ रास्ता मिल जाता है, रोशनी उपलब्ध हो जाती है और अंधेरा पलायन कर जाता है। इस अवस्था में गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। गुरु अर्थात जीवन के अंधकार को प्रकाश में जो परिवर्तित करते हैं। आत्मदीपो भवत उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि उस अद्भुत, उस समर्पणशील व्यक्ति की आत्मा में वह सदा सदा के लिए गुरु ईश्वर स्थिर हो जाता है और वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ, द्वंद्वहीन और सत्य पथगामी हो जाता है। क्योंकि सत्य का रास्ता दिखाने वाला, अमृत का प्याला पिलाने वाला उसके साथ ही होता है। इस अवस्था में, इस मोड़ पर अब हारना संभव नहीं रह जाता, क्योंकि जीत और विजय का उल्लास हमेशा बना रहता है। और अब जीवन में निर्णय लेने में कोई कठिनाई होती ही नहीं, कहीं कोई समस्या नजर ही नहीं आती, क्योंकि समाधान सदा सदा के लिए आत्मसात हो चुका है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस गुरु के आदेश के बिना जीवन में एक भी कदम उठा पाना संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वह सर्वोच्च सत्ता सदा उस एकनिष्ठ, श्रद्धावान, आत्मसमर्पित, प्रेमपूर्ण व्यक्ति के हृदय में, उसकी आत्मा में विराजमान होता है। पथ प्रदर्शक यदि साथ हो तो फिर भटकाव कैसा? वह उस परमात्मा स्वरूप गुरु के आदेशों को प्राणपण से पालन करता है। अब चूंकि उसे मायातीत का साथ मिल चुका है, मायापति का साथ मिल चुका है, और इसलिए अब माया छादित होना उसके लिए संभव नहीं रह जाता है। जीवन में भटकाव, द्वंद्व और समस्याएं तब तक थीं जब तक कि कोई समाधान करता नहीं था। अब द्वंद्व कैसा? अब विकार कैसा? अब समस्याएं कैसी? अब हारना कैसा? अब तो जीत आपकी पक्की हो गई। एकमात्र यही है जीवन का अद्भुत सूत्र, यही है जीवन का श्रेष्ठतम रहस्य। बाकी सब बकवास है, बाकी सब व्यर्थ है। दुनिया की सारी पुस्तकें पढ़ लो, कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अतः अब भटकना बंद करो, अपने हृदय में
उस परमात्मा स्वरूप सदगुरु की स्थापना कर लो, उसके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पित एक निष्ठ आस्थावान और प्रेम पूर्ण हो जाओ। अब उसके आदेश के बिना एक कदम भी मत उठाओ। अब जीत आपकी पक्की है। परंतु ऐसा बिरले ही कर पाएंगे, क्योंकि अहंग रूपी कचड़े आत्मा के ऊपर आच्छादित है, जो ऐसा करने नहीं देंगे। परंतु जिसकी आत्मा तप कर उन कचड़ों को जला चुकी है, वे ऐसा कर पाएंगे। यह एक अवस्था है जहां पहुंचने के लिए काफी तपना पड़ता है, परंतु मूल बिंदु यही है, सत्य और यथार्थ यही है, रहस्य यही है। जितनी जल्दी हो सके इस सत्य को आत्मसात कर सको तो कर लो, कल्याण तभी होगा। ओम शांति शांति शांति।